जय सिया राम। गुड मॉर्निंग मित्रों। तो अभी तक आपने जाना कि मन को एकाग्र कैसे करें, मन को एक जगह पर स्थिर कैसे करें। तो अभी तक आपको यही बात पता है कि मन एक होता है। आपको अभी यही पता है कि मन एक होता है, जो कि नहीं, मन के दो रूप होते हैं। मन के दो रूप कौन कौन से हैं? एक चेतन मन और एक अवचेतन मन, कॉन्शस माइंड और सब कॉन्शस माइंड। ठीक है, तो अब आप ये सोचेंगे कि चेतन मन क्या है और अवचेतन मन क्या है। चेतन मन हमारी सोचने, समझने, तर्क करने और या बहस का एक हिस्सा है, जिससे हम बहुत जल्दी सोच लेते हैं, समझ लेते हैं, बहुत जल्दी हमें गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी हम हंस जाते हैं, हमें खुशी हो जाती है। और अब बात करते हैं अवचेतन मन। अवचेतन मन हमारी आदतों, यादों और भावनाओं का भंडार है। जैसे आपको कोई आदत है तो अवचेतन मन में तो ऐसा कि तुरंत ही पहुंचेगी, तो फिर चेतन मन में तो तुरंत ही पहुंचेगी, लेकिन अवचेतन मन आदत आपको लगातार बनी रहे, फिर जाके वो अवचेतन मन में जाएगी। तो चेतन मन के द्वारा अवचेतन मन तक अपनी बात कैसे पहुंचाएं। एक तो ये जो हमारा चेतन मन है वो सही और गलत में बहुत जल्दी फैसला कर लेता है कि ये चीज सही है और ये चीज गलत है। लेकिन जो हमारा अवचेतन मन है उसे ये बात नहीं पता कि ये सही है या गलत है। उसे तो सिर्फ यही पता है कि ये बात हम कह रहे हैं और ये बात उसे पता है। जैसे आपने कोई भी चीज अपने दिमाग में कोई भी चीज रट ली, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, वो आपको पता है कि सही है या गलत है, लेकिन आपके अवचेतन मन को नहीं पता। तो एक ना एक दिन ऐसा वो कार्य जरूर होगा जो आप लगातार सोचते रहते हो, जो आप अपने अवचेतन मन को आप अपने अवचेतन मन को जैसे एक हिंट दे रहे हैं, या जैसे एक संदेश, जैसे उसको एक संदेश दे रहे हैं। उसे नहीं पता कि जैसे एक मालिक नहीं होता, मालिक ने बोल दिया, अपने जो वर्कर होते हैं उनसे बोल दिया कि ये करना है। अब उन्हें नहीं पता कि सही है या गलत है, उन्हें तो उनके मालिक ने बोल दिया तो करना है तो करना है, वो लगातार करते रहेंगे, सही हो चाहे गलत हो। ऐसा ही हमारा अवचेतन मन। तो अब आपको ये बात सोचनी है कि आपको अपने अवचेतन मन का रास्ता चेतन मन से होकर अवचेतन मन तक जाता है। तो अब आपको ये बात सोचनी है कि आपको अपने अवचेतन मन में कौन सी बातें, भावनाएं, यादें डालनी है और कौन सी नहीं डालनी। तो आज के लिए इतना ही, और आगे अगले वीडियो में तो आइए शुरू करते हैं सुंदरकांड का पाठ। जय सिया राम। सफल मनोरथ होय तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। सफल मनोरथ होय तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। जामवंत कहे सुन रघुनाया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल नियंत्रण, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जामवंत जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए। हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और कुशल है। देवता, मनुष्य और मुनि सभी
उस पर प्रसन्न रहते हैं। सोई विजय विनय गुण सागर, तास सुजस त्रिलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयो सब काज, जन्म हमारे सुफल भा आज। वही विजय है, वही विनय है और वही गुणों का सागर बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ, आज हमारा जन्म सफल हो गया है। नाथ पवन सुत की जो करनी, सहस मुख ना जाय सुवरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान ने जो करनी की, उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। और तब जामवंत ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र श्री रघुनाथ जी को सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हरस ही लाए। कहु तात तेह भांति जानकी, रहत करत रक्षा स्वयं प्राण की, मतलब स्वयं के प्राण की। वे चरित्र सुनने पर कृपा निधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती हैं और अपने प्राणों की रक्षा करती हैं। सफल मनोरथ होय तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। नाम प्रहार दिवस निसी, ध्यान तुम्हारे कपाट। लोचन निज पथ जटत है, जाहि प्राण कहीं बाट। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाट है। नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं, यही ताला लगा है, फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से जाएं। सफल मनोरथ होय तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। सफल मनोरथ होय तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। जय सिया राम। आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें। जय सिया राम। धन्यवाद।